सरकार की दमनकारी नीति। जैसा कि बच्चों हमने पिछले भाग में भी जाना था, अंग्रेज सरकार आंदोलन को विफल करने के लिए दमनकारी नीति अपनाती थी। इस आंदोलन में भी सरकार ने अपनी सारी शक्ति आंदोलन का दमन करने में लगा दी। हजारों देशभक्त शहीद हुए एवं बंदी बनाए गए। सरकार की इस दमनकारी नीति के विरोध में गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास किया। क्या आपको पता है, जेल में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हो गई थी। गांधी जी के गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल से मुक्त कर दिया। क्रांतिकारी गतिविधियां। बच्चों, ब्रिटिश सरकार को ध्वस्त करने के लिए श्री जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, श्रीमती अरुणा आसिफ अली जैसे बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता भूमिगत होकर अपने ढंग से गुप्त रूप से कार्य कर रहे थे। इसी समय सैकड़ों जोशीले क्रांतिकारी भी देशभक्ति से ओतप्रोत साहित्य वितरण के कार्य में जुट गए। क्रांतिकारियों ने निर्भय होकर अपने देश की आज़ादी के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। बच्चों, अब हम हेमू कालाणी के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। इन क्रांतिकारी युवकों की बलिदान गाथाएं हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदैव अमर रहेंगी और ऐसे ही नवयुवकों में हेमू कालाणी भी एक हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। 23 अक्टूबर सन 1942 की रात्रि को रेलगाड़ी में ले जाए जा रहे ब्रिटिश फौज एवं शस्त्र जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के विरोध में प्रयोग किया जाना था, उसे हेमू कालाणी ने नष्ट करने का प्रयास किया। बच्चों, गश्त लगाती हुई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उन्हें पकड़ लिया और 21 जनवरी सन 1943 ईस्वी को हेमू कालाणी को फांसी दे दी गई। आपको पता है, इस समय उनकी आयु मात्र 19 वर्ष की थी। भूमिगत गतिविधियां। आंदोलन के समय देश में विद्रोहियों का एक भूमिगत ढांचा भी तैयार हो रहा था और इस भूमिगत गतिविधियों की बागडोर किस किस के हाथ में थी? अरुणा आसिफ अली। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये श्रीमती अरुणा आसिफ अली का है, जो कि भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय थी। श्रीमती अरुणा आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक, आर.पी. गोयनका आदि ने भूमिगत गतिविधियों की बागडोर संभाली। भूमिगत कार्यवाहियों अर्थात गतिविधियों में लगे हुए लोगों की संख्या बहुत सीमित थी, लेकिन उन्हें जनता का पूरा व्यापक सहयोग प्राप्त था। भूमिगत आंदोलन की मुख्य गतिविधियां कौन कौन सी थीं? पुलों को उड़ाना, टेलीफोन के तार काटना, रेल की पटरियों को उखाड़कर संचार माध्यम को नष्ट करना। अर्थात उनकी जो मुख्य गतिविधियां थीं वे पुलों को उड़ाते थे, टेलीफोन के तार काटना, रेल की पटरियों को उखाड़कर, ये तीनों ही संचार के माध्यम हैं, इनको नष्ट करते थे। समय रेखा। समय रेखा के द्वारा हम आज के भाग के प्रमुख घटनाक्रम को एक बार फिर से दोहराते हैं। सन 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। आप सभी जानते हैं बच्चों, इसके मुख्य बिंदु क्या क्या थे? इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में अखिल भारतीय संघ और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम की भारतीयों द्वारा कटु आलोचना की गई थी। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के नेताओं से विचार विमर्श किए बिना ही भारत को इस युद्ध में शामिल कर लिया था, जिसके विरोध में
अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। सन 1940 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के बाद गांधी जी ने आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। प्रथम सत्याग्रही कौन थे बच्चों? आपको याद होगा, विनोबा भावे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसमें अंग्रेजों से कहा गया कि वे भारत को छोड़कर चले जाएं, और हमने इसकी प्रमुख गतिविधियों के बारे में भी जाना। 23 अक्टूबर 1942 को हेमू कालाणी पुलिस की हिरासत में आ गए। जैसा कि हमने जाना कि भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियां और भूमिगत गतिविधियों में आंदोलनकारी और क्रांतिकारी सक्रिय थे। इन्हीं क्रांतिकारी नवयुवकों में हमने हेमू कालाणी के बारे में जाना कि उन्हें 23 अक्टूबर को पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। क्यों ले लिया गया था? क्योंकि रेलगाड़ी में ब्रिटिश फौज और शस्त्र जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के विरोध में प्रयोग करने थे, उनको नष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया था। 21 जनवरी 1943 को हेमू कालाणी को फांसी दे दी गई। बच्चों, उस समय उनकी आयु केवल 19 वर्ष थी और इन स्वतंत्रता सेनानियों की अमर गाथाएं हमारे देश के स्वाधीनता के इतिहास, स्वतंत्रता के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगी।